नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सवाल जो है आपके सामने है। A charge is uniformly distributed inside a spherical body of radius 2r0। तो 2r0 हमारे पास रेडियस का एक स्फेरिकल बॉडी है, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे पास चार्ज। हैविंग अ कॉन्सेंट्रिक कैविटी ऑफ रेडियस r0, r0 रेडियस का एक कैविटी भी उसके अंदर प्रेजेंट है स्फेरिकल बॉडी के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। रो इज द चार्ज डेंसिटी इनसाइड द स्फीयर। The potential of a point P at the distance 3r0/2 from the center is equal to। तो यहां देखिए ध्यान से कि ये हमारे पास r0 रेडियस का एक कैविटी है और स्फेरिकल बॉडी के अंदर, और यहां पर चार्ज प्रेजेंट है। जो चार्ज प्रेजेंट है ना, वो इस वाले रीजन में प्रेजेंट है, और चार्ज का डेंसिटी हमें दिया हुआ है रो के बराबर है। रो के बराबर चार्ज का डेंसिटी है, तो हमें पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक ऐसे पॉइंट पर जो सेंटर से डिस्टेंस 3r0/2 पर है। 3r0/2 डिस्टेंस पर जो पॉइंट है इस रीजन में, इस चार्ज वाले रीजन में, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं कि हम या तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कैलकुलेट कर लें कि यहाँ पर पोटेंशियल है कितना। एक दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें और इंटीग्रेशन की सहायता से पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें। तो जो भी आपको पसंद आए वो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाला तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये बॉडी है कुछ इस तरीके से। इस बॉडी की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, लेट्स से V1 के बराबर मैं मान लेता हूँ, जो मुझे कैलकुलेट करना भी है, प्लस मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक स्फीयर जिसका रेडियस r0 के बराबर है, उसकी वजह से पॉइंट पर पोटेंशियल जो है V2 के बराबर मान लेता हूं। और इन दोनों यदि बॉडीज को जोड़ दिया जाए, इन दोनों बॉडीज को यदि जोड़ दिया जाए तो मुझे कंप्लीट स्फीयर जो है मिलने वाला है, एक कंप्लीट स्फीयर मिलने वाला है। कंप्लीट स्फीयर की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो V3 के बराबर होगा। तो वो पोटेंशियल्स भी ये वाला रिलेशन फॉलो करने वाले हैं, इसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहा जाता है। तो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है आपके लिए कि अनअकैडमी प्रोडिजी की तरफ से एक टेस्ट जो है होने जा रहा है, और टेस्ट जो है वो 23 जनवरी को होने वाला है 10 AM ऑनवर्ड्स। इस टेस्ट से फायदा क्या है कि आप इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करके 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। कॉलेज ग्रांट जो है आपको मिलेगा 20 लाख तक का। ये जो एग्जाम होने वाला है ये 7th 8th 9th 10th और 11th और 12th के इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए होने वाला है। टेस्ट जो है ऑल इंडिया लेवल पे होगा, और जो है आपको इसमें ढेर सारे एक्साइटिंग स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं। आपको करना क्या है, आपको एनरोल करना है इस टेस्ट में अनअकैडमी प्रोडिजी में, और कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। NKC सर लाइव कोड का आपको इस्तेमाल यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे रिवॉर्ड्स के बारे में सुन लीजिए। रैंक 1 को मैकबुक एयर, रैंक 2 और 3 को आईफोन, रैंक 4 और 5 को एप्पल का आईपैड, रैंक 6 to 40 के लिए अमेजॉन का इको डॉट जो है, और रैंक 41 से 100 के लिए अमेजॉन के गिफ्ट कार्ड जो है यहाँ पे मिलेंगे। और स्कॉलरशिप की बात करें, टॉप 10 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप, 11 to 25 जिनका रैंक आएगा उनको 75%, और अप टू 500 रैंक जिन बच्चों का आएगा उनको भी स्कॉलरशिप मिलने वाला है। उसके बाद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है जेईई मेन 2022 के लिए होने जा रही है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के जो हैं पेपर्स होने वाले हैं, और इस 16 जनवरी से स्टार्ट होगा, और हर संडे 2 से लेकर 5 बजे तक ये टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो आप देखिए कि एक तो ऑल इंडिया लेवल पर जो है टेस्ट होने वाला है, और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको टेस्ट में मिलेंगे वो टॉप एजुकेटर्स ने जो है वो बनाए हैं, और वीडियो सॉल्यूशन जो है हर एक क्वेश्चन का पेपर के बाद आपको मिलेगा। डिटेल टेस्ट रिपोर्ट आपको मिलने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी सवाल करेंगे उस सवाल में कितने सवाल आपके गलत हुए और कौन कौन से पार्ट में आपको प्रॉब्लम है, ये आपको रिपोर्ट जो है पूरी डिटेल आपको मिलने वाली है, और उसका सॉल्यूशन कि आप क्या कर सकते हैं उसको इंप्रूव करने के लिए वो भी आपको बताया जाएगा। और जो 200 लर्नर्स होंगे उनको स्कॉलरशिप भी मिलेगा 100% तक। आपको यहाँ पे बस एनरोल करना है, NKC सर लाइव जो है कोड का इस्तेमाल करना है अनअकैडमी की वेबसाइट पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ बैचेस की इंफॉर्मेशन है कि बैचेस जो हैं स्टार्ट होने जा रहे हैं। ये 12 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, और ये 12 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं दोनों बैचेस। अब इन बैचेस की बात करूं तो ये बैच जो है ये अर्ली बिगिनर्स के लिए है,
और क्लास 11th के बच्चे जो जेई मेन और एडवांस 2023 को जो है टारगेट कर रहे हैं, और ये आरंभ बैच है फॉर क्लास 11th जेई मेन एंड एडवांस्ड जो 2023 के लिए टारगेट कर रहे हैं बच्चे। ये हमारे पास लास्ट मिनट का रिवीजन बैच है जो जेई मेन 2022 को टारगेट करने वाले बच्चे उनके लिए है, और एक क्रैश कोर्स बैच है जो जेई मेन 2022 के लिए जो है टारगेट कर रहे हैं बच्चे उनके लिए। इन सारे बैचेस में जो है टॉप एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, और जो है बैकलॉग का कवरेज भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। सबसे लास्ट में है कि पेपर डिस्कशन सीरीज जो है स्टार्ट होने जा रही है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। ऑफ जो टेस्ट हम डिस्कस करेंगे वो फरवरी जेई मेन 2021 अटेम्प्ट का होने वाला है। अब ये 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और आपको जो है 2022 का जो प्रिपरेशन है वो आप जो है बहुत उसमें 4 चांद लगा सकते हैं यदि आप इसमें एनरोल करेंगे तो फटाफट से जाके एनरोल कर लीजिए। कोड यदि आपसे कोई पूछे तो एनकेसी सर लाइव जो है कोड आपको इस्तेमाल करना है। यदि इस बॉडी में इस बॉडी को ऐड कर दिया जाए तो ये बॉडी मिल जाती है। इसका मतलब इस बॉडी की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल है, इस बॉडी की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल है, दोनों पोटेंशियल का सम इस बॉडी की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल के बराबर आता है। ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, आपको इसके लिए जो है बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए, बिकॉज ये एक लॉजिकल नेसेसिटी नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। तो मान लीजिए यदि ये ऐसा नहीं होता तो कितनी ज्यादा मुश्किलें आ रही होती। आपको जो है थैंकफुल होना चाहिए इस बहुत ही सिंपल से, बहुत ही ऑब्वियस से प्रिंसिपल के ऊपर कि नेचर में ऐसा एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम इतनी आसानी से रिजल्ट जो है प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है आप थैंकफुल आपको होना है, तो आपको ये सवाल आना चाहिए, पेपर में दिया आएगा तो आपको करके दिखाना है सवाल। ठीक है बेटा, अब ये मुझे निकालना है, ये मुझे मालूम है, ये मुझे मालूम है, निकाल सकते हैं। इस पे चार्ज मान लेता हूं स्मॉल क्यू के बराबर है, इस पे चार्ज मान लेता हूं कैपिटल क्यू के बराबर है। तो यहां इस छोटे से स्फीयर की वजह से जिसका रेडियस r0 के बराबर है, बाहर किसी पॉइंट पर जिसका सेंटर से डिस्टेंस 3r0/2 के बराबर है, पोटेंशियल में निकाल सकता हूं k q डिवाइडेड बाय r 3r0/2 के बराबर होगा। ये पोटेंशियल होगा इसकी वजह से यहां पर, प्लस v1 इज इक्वल टू इस सॉलिड स्फीयर के अंदर यहां पर एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस है 3r0/2 के बराबर। यहां पर पोटेंशियल निकालने के लिए मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा kq/2r3 और 3r² - r², ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो यहां पे आ जाएगा आपके पास kq/2r3 3 कैपिटल R² माइनस में r² यानी कि 3r0/2 का होल स्क्वायर। ये हमें फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल करना होगा। तो यहां पे कर सकते हैं सिंपली, k हमारे पास है, q की वैल्यू जो है वो आ जाएगी रो इंटू 4/3 पाई r0 का क्यूब डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपका 3r0/2, और ये आपके पास v1 है प्लस है इज इक्वल टू आपको यहां पे मिलेगा kq अपॉन 2 4 8 16 r0 का क्यूब इंटू q की वैल्यू में लिख दूंगा यहां पे रो इंटू 4/3 पाई इंटू 8 r0 का क्यूब, और यहां आ जाएगा आपके पास 2 दूनी 4 3 12 r0 का स्क्वायर माइनस 3 3 9 9/4 9/4 r0 का स्क्वायर। तो ये आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करने के लिए आप यहाँ पे देखिए कि ये 8 है, 8 से चला गया 2 बार, 2 से चला गया 2 बार, ठीक है। ये 12 और 4 48, 12 4 48, 48 में से 9 गया तो 39 बचा। सो ये मिलेगा आपको 39/4 r0 का स्क्वायर, है ना, r0 स्क्वायर। ये r0 क्यूब से एक r0 क्यूब जो है यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, एक r0 से यहाँ पे भी r0 की पावर 2 बचती है, और इसको उल्टा कर देंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 8/9। सो v1 प्लस 8/9 के रो और पाई r स्क्वायर, के रो पाई r0 का स्क्वायर यहाँ पे हमें मिलता है, और यहाँ पे हमें मिलेगा पाई सब जगह आ ही रहा है ना, हाँ ठीक है। यहाँ पे मिलेगा हमको, ऊपर मिलेगा 2 और तो कहीं कुछ बचा नहीं है, नीचे 3 बचा है, 3 से इसको उड़ा देंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 13, और 2 से इसको उड़ा मिला देंगे, यहाँ पे बचेगा आपके पास 2। तो 13/2 आपको यहाँ पे मिल रहा है, 13/2 के रो पाई r0 का स्क्वायर, ये यहाँ पे आपको मिलता है। अब इसको ले जाइए इधर, इसको ले जाइए इधर। सो 13/2 माइनस 8/9 आपको मिलने वाला है, 13/2 माइनस ऑफ 8/9, और यहाँ पे आपको मिलेगा के
रो पाई आर नॉट स्क्वायर, है ना, यही है के रो पाई आर नॉट स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बात है। के को मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो जाता है, 9 के 27, 7 और बचा 2, 11, 117 माइनस ऑफ 16 डिवाइडेड बाय 18 इनटू रो आर नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा पेशेंस जो है यहाँ पे आपके पास होना चाहिए, वरना जो है बहुत सारे लोग जो है यहीं पे इरिटेट हो जाएंगे कि यार क्या हो रहा है यार ये सब चीज़। तो यहाँ से आपको मिलेगा 101 डिवाइडेड बाय 72, यहाँ पे आपको मिलेगा रो आर नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और एग्जाम ध्यान रखिएगा आपके पेशेंस का ही टेस्ट होता है, उसमें मेजर जो टेस्ट होता है आपके पेशेंस का होता है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है और कितनी प्रिपरेशन करी है, वो तो आएगा ही आएगा। प्रिपरेशन तो आप भाग ही नहीं सकते प्रिपरेशन से, लेकिन उसके साथ साथ पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो आंसर हमारा बी ऑप्शन जो है हमारा आ जाता है, ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। इसके बाद चलते हैं आगे। इन द गिवन फिगर द चार्ज अपीयर्स ऑन द स्फीयर इज इक्वल टू, इस स्फीयर के ऊपर प्रोड्यूस होने वाला चार्ज आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि इस स्फीयर को ग्राउंड हमने कर दिया है, स्फीयर को ग्राउंड कर दिया है, यानी इसका पोटेंशियल 0 के बराबर कर दिया है, और इसकी विसिनिटी में एक और चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, एक और चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। अब देखिए कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। मैं मान लेता हूं कि फाइनली इस पर जो चार्ज आ जाता है वो x के बराबर आ जाता है, x के बराबर चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। क्योंकि मुझे इसका साइन पता नहीं है तो मुझे इसका साइन भी नहीं पता, तो मैं इसको बिना साइन के ही मान लेता हूं। अब यहां पर इस स्फीयर का जो टोटल पोटेंशियल है वो 0 के बराबर होना चाहिए, इस स्फीयर का पोटेंशियल 0 के बराबर होना चाहिए, ये हमें निकालना है। अच्छा एक चीज और, ये क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है और कंडक्टिंग स्फीयर जो है पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, इसका मतलब यहाँ पे यदि पोटेंशियल 0 है तो सेंटर पर भी पोटेंशियल 0 के बराबर आना चाहिए। तो मैं सेंटर पर टोटल पोटेंशियल 0 के बराबर यहाँ पे लिख दूंगा, तो सरफेस पर पोटेंशियल 0 और ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। तो सेंटर पर पोटेंशियल देखिए क्या आएगा, मैं इसकी वजह से सेंटर पर पोटेंशियल लिख सकता हूँ, कितना आएगा आपके पास KQ बाय स्मॉल r प्लस इस पूरे स्फीयर के ऊपर चार्ज यदि x आ चुका है तो इसके सेंटर पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा आपके पास KX अपॉन स्मॉल r के बराबर। अच्छा ये KQ बाय D आने वाला है, KQ बाय D आने वाला है, ठीक, ये सब मिलके 0 के बराबर कर दीजिए, आंसर आ गया आपका, K से K चला गया, आपको मिल जाता है x इज इक्वल टू माइनस ऑफ QR डिवाइडेड बाई D, आंसर आ जाता है x इज इक्वल टू माइनस ऑफ QR डिवाइडेड बाय D के बराबर। ठीक है, दिख रहा है सबको, दिख रहा है, येलो कलर दिख रहा है क्या, वैसे येलो कलर से लिखूंगा तो दिख रहा है भी। चलिए सवाल का आंसर आ गया इसमें, माइनस ऑफ QR डिवाइडेड बाय D, माइनस ऑफ QR डिवाइडेड बाय D। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल हमारे पास है, द फिगर शोज 3 सर्कुलर आर्क्स ईच ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड द टोटल चार्ज एज इंडिकेटेड, द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू। तो आर्क की फॉर्म में चार्ज दिया हुआ है, हमसे सेंटर पर पोटेंशियल पूछा है। अब देखिए बेटा, ये जो पार्टिकल है, जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल सेंटर से कितनी दूरी पर हैं, ये सेंटर से r डिस्टेंस पर हैं, कैपिटल R डिस्टेंस पर हैं। तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट जो हैं ये इक्वी डिस्टेंट हैं सेंटर से। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि k समेशन ऑफ ऑल द चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस r। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें रेडियस पता है सबका, यानी डिस्टेंस पता है सारे चार्ज पार्टिकल का उस पॉइंट से, तो बस हमें क्या करना होगा, टोटल चार्ज ऐड करना होगा। तो टोटल चार्ज इसका 3Q है, इसका -2Q है, इसका Q है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा K इंटू प्लस में 2Q डिवाइडेड बाय R। तो आंसर आ जाएगा आपके पास K 2KQ डिवाइडेड बाय R के बराबर आंसर मिल जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सवाल में दिया है, एन इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ द रेडियस कैपिटल R। हमारे पास एक इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग है, रेडियस उसका कैपिटल R है, इज चार्ज्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैनर सच दैट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू A अपॉन R। A अपॉन R उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको दिया हुआ है, where A is positive constant and small r is distance from the center. Find the potential difference between the center and the surface of the sphere. तो हमें उसके सरफेस और सेंटर के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, कितना होने वाला है। तो यहाँ पर मैं एक स्फीयर बनाऊंगा, स्फीयर यहाँ पर हम बना देते हैं,
और इस स्फीयर का रेडियस जो है वो कैपिटल आर के बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है। और इसके अंदर यदि मैं बात करूं आर डिस्टेंस पर, यहां से रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर की यदि बात करें, एक्स की यदि बात करें, तो हमें जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मिलती है वो मिलती है हमें ए सम कांस्टेंट अपॉन एक्स के बराबर। ये यूनिफॉर्म इसके पास चार्ज डेंसिटी है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड द सरफेस, सरफेस और सेंटर के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस हमें बताना होगा। तो ये करने के लिए हम यहाँ पर एक एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पर हम एक एलिमेंट लेते हैं, एक प्यारा सा छोटा सा एलिमेंट लेते हैं इस स्फीयर में। तो मैंने एक स्फीयर यहाँ पे लिया है जिसका रेडियस x के बराबर है, एक x रेडियस का स्फीयर यहाँ पे मैंने माना है, x रेडियस का स्फीयर, इसका रेडियस है x और इसका जो थिकनेस है मैं मान लेता हूँ dx के बराबर है। तो क्या मैं इस स्फीयर के ऊपर चार्ज जो है वो बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकता हूँ। इस स्फीयर के ऊपर जो चार्ज होने वाला है dq वो होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस रीजन में इनटू इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है a अपॉन x के बराबर और इसका वॉल्यूम कितना है बेटा 4 पाई x स्क्वायर इंटू dx के बराबर। ये इसके ऊपर चार्ज आ चुका है। अब चार्ज मुझे मिल चुका है तो क्या मैं इसके सरफेस और सेंटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकता हूं। तो यहां से मुझे dv मिलने वाला है, dv इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द सरफेस दैट इज kq बाय r, k इंटू dq डिवाइडेड बाय x माइनस इसके अंदर सेंटर पर पोटेंशियल, सेंटर पर पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा आपके पास? सेंटर पर पोटेंशियल भी इतना ही होने वाला है, k dq बाय x नहीं 3/2, बिकॉज ये नॉन कंडक्टिंग है, बिकॉज ये नॉन कंडक्टिंग है तो यहां पे आपको मिलेगा 3/2 k dq डिवाइडेड बाय r रेडियस जो क्या है आपके पास x के बराबर है। तो यहां से आपको मिलने वाला है माइनस ऑफ हाफ ऑफ k dq डिवाइडेड बाय x। ये हमें पोटेंशियल का डिफरेंस मिलने वाला है सेंटर और सरफेस के बीच में। अब यदि ये पूरी जो टर्म है इसको आप यदि इंटीग्रेट कर देते हैं, यदि इस पूरी टर्म को आप इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपको जो है आंसर मिल जाने वाला है। यहाँ पे आप लिमिट रखेंगे 0 से लेके टोटल चार्ज की और यहाँ पे आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सेंटर और सरफेस के बीच में मिलने वाला है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे dq की जो वैल्यू है उसे आप यहाँ पे रखिए, तो आपको यहाँ पे मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में dv इज इक्वल टू माइनस हाफ k dq, k इंटू dq कितना है आपके पास a बाय x इंटू 4 पाई x स्क्वायर इंटू dx। ये हमें मिल गया आपके पास, ठीक है। और नीचे k dq डिवाइडेड बाय x और है, डिवाइडेड बाय x और है आपके पास, ठीक है। तो यहां से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। आपको इंटीग्रेट यहां पे करना है, x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू कैपिटल R तक इसे इंटीग्रेट करना है। तो आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस हाफ इंटू k इंटू a इंटू 4 पाई dx का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट लगाएंगे यहाँ पे 0 से लेकर r तक। यहाँ पे आपको मिलेगा हाफ ऑफ k की वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, a की वैल्यू a, 4 पाई की वैल्यू 4 पाई, यहाँ पे मिलेगा आपको r, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, आपको मिलता है ar/2 एप्सिलॉन नॉट। ar/2 एप्सिलॉन नॉट आपको डेल्टा v की वैल्यू मिलने वाली है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सरफेस इज इक्वल टू ar/2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो आंसर नंबर डी है हमारा सही आंसर हो जाता है। समझ गए बात? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास कुछ ऐसा, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो हमारे पास यहाँ चार तरह के डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स को जो है आप इस तरीके से अलग अलग कैपेसिटर्स में ब्रेक कर सकते हैं, अलग अलग कैपेसिटर में आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास एक कैपेसिटर हो जाएगा जिसका k वैल्यू 3 के बराबर है, और इसके साथ में एक कैपेसिटर हो जाएगा जिसका k वैल्यू 2 के बराबर है, k वैल्यू जिसका 2 के बराबर है। साथ में जो दूसरा टुकड़ा होने वाला है वो कुछ इस तरीके से होगा जिसका k वैल्यू 6 के बराबर है, और साथ में एक और टुकड़ा होगा जिसका k वैल्यू 2 के बराबर में है।
उसके बाद यहाँ पे तीसरा टुकड़ा होने वाला है जिसका k वैल्यू 9 के बराबर होने वाला है, और इसके साथ में एक कैपेसिटर जिसका k वैल्यू 2 के बराबर होने वाला है। इस तरीके से हमने इस पूरे सिस्टम को ब्रेक कर दिया है, और इनका जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो d/2 के बराबर है, और इनका जो एरिया है बेटा वो a/3 के बराबर है। इसका भी a/3, ठीक है। अब ये दोनों आपस में सीरीज में लगे हुए हैं, तो मैं इनका इक्विवेलेंट बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। तो मैं इसको जनरल वैल्यू मान लेता हूं, यहां पे इसको k1 मान लेता हूं, इसको k2 मान लेता हूं। तो मैं k1 k2 की टर्म्स में एक फॉर्मूला निकाल दूंगा, तो मुझे इसका और इसका भी बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कितना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अच्छा ये तो सेम है ही, तो इसको आप 2 ही रखना, इसको आप k1 मान लीजिए, है ना। तो इसका कैपेसिटेंस आएगा आपके पास k1 इंटू एरिया a/3 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d/2, और इसका कैपेसिटेंस आएगा आपके पास k a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d/2, और डिवाइड में आएगा आपके पास टोटल कैपेसिटेंस, यानी कि दिस प्लस दिस, तो आएगा आपके पास k1 a/3 एप्सिलॉन नॉट बाय d/2 प्लस में 2 a/3 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d/2। तो यहाँ भाई d/2 से कैंसिल आउट हो जाता है एक d/2, a/3 एप्सिलॉन नॉट से a/3 एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल आउट हो जाता है, और यहाँ पे आपको मिलता है k1 प्लस 2 के बराबर, ऊपर मिलेगा आपको k1 a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे आपके पास 2 भी मिल रहा है, और नीचे आपको मिल रहा है k प्लस 2 के बराबर। ये C इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको मिल रही है इसके कॉम्बिनेशन की। ये जो कॉम्बिनेशन है इसका इक्विवेलेंट आपको मिल रहा है 2 k1 a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 3 इंटू k1 प्लस 2। तो भाई यहाँ पे k1 की जो वैल्यू है आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे 3 के बराबर, तो मुझे इस वाली लाइन का कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो मैं इसका कैपेसिटेंस मान लेता हूँ C1 के बराबर, तो आपको मिलता है वैल्यू 2 इंटू k1 की वैल्यू 3 पुट करेंगे इंटू a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 3 k1 प्लस 2, यानी कि 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा आपके पास 5 के बराबर आ जाएगा। यदि मैं इस लाइन का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना चाहूं तो इसमें आप k1 की जो वैल्यू है उससे आप 6 के बराबर पुट करेंगे, तो आपको मिलेगा 2 इंटू 6 इंटू a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 3 इंटू आपको मिलेगा यहाँ पे 6 प्लस 2। ऐसे ही आप C3 निकाल सकते हैं, यानी कि इस वाली लाइन का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, आपको मिल जाएगा 2, k1 की वैल्यू जो है 9 के बराबर है, 9 इंटू a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 3 इंटू k प्लस 2, k1 प्लस 2 यानी कि 9 प्लस 2 विच इज 11। तो भाई ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3 से 3 गया, आपको मिलता है यहाँ पे 2/5 a एप्सिलॉन नॉट बाई d तो रह गया भाई, d तो रह ही गया है। यहां से हम d को भूल गए क्या, सबसे नीचे यहां पे हमने 2/3 लिख दिया है, ऊपर 2/d और आ जाएगा, है ना। ऊपर 2/d से मल्टीप्लाई कर दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 2/d से मल्टीप्लाई कर दो, सब में 2/d से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 4/5/d, और ये आ जाएगा आपके पास 6 और 2 8, और यहाँ पे 2/d तो आना ही है, 2/d, तो और यहाँ पे भी 2/d आना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 और 2 8, और 4 से गए 2 बार, और 2 से गए 3 बार, 3 से गए 3 बार, तो यहाँ से सिर्फ आपको a एप्सिलॉन नॉट बाई d मिलना है, और यहाँ से देखिए आपको 2 है 9 है, 3 से गए 3 बार, और 2 4 या 12 12/11 a एप्सिलॉन नॉट बाई d आपको यहाँ से मिल गया। अब ये सारे जो हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, तो इनका मतलब तीनों को जो है हमें ऐड करना है। सो 4/5 प्लस 1, और यहाँ पे मिलेगा 12/11, ये सब जो है a एप्सिलॉन नॉट बाई d है, a एप्सिलॉन नॉट बाई d के बराबर है। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे आप क्या, 55, 5 से 11 44 प्लस 55 प्लस 60, कितना जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 89, 5 4 9 सॉरी 99 प्लस 60 159/55 जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, और ये a एप्सिलॉन नॉट बाई d हमारा आंसर आ जाता है। 159 डिवाइडेड बाय 55 हमारा आंसर होगा, 159 डिवाइडेड बाय 55 a एप्सिलॉन नॉट बाई d विल बी आवर आंसर। ठीक है।